और भी अच्छे कंटेंट को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इंडियन वाइजर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पूरे साल की विज्ञान प्रौद्योगिकी की खबर के बारे में है। इसरो ने CMS-3 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M हाइवर रॉकेट यानी बाहुबली के जरिए प्रक्षेपित किया है। यह 4400 किलोग्राम वजनी भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जो देश के दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अब वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में देरी का मुख्य कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का और अधिक गहन परीक्षण करना है, ताकि कोई चूक न हो। दुनिया का पहला मल्टी सेंटर यू सैटेलाइट गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उन्नत उपग्रह बादलों के आर पार देखने की क्षमता रखेगा, जिससे मौसम की सटीक भविष्यवाणी और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। यह मिशन सौर मंडल के बाहरी किनारे यानी हेलियोस्फीयर और अंतरतारकीय माध्यम के बीच की सीमाओं का अध्ययन करेगा। आंध्र प्रदेश राज्य ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के निजी स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देना और रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। यह नया चंद्रमा बहुत छोटा और धुंधला है, जो ग्रह के बर्फीले छल्लों के भीतर परिक्रमा करता है और सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करता है। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य AI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल सौर तूफानों और कोरोनल मास इजेक्शन की भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा, ताकि पृथ्वी के उपग्रहों को नुकसान से बचाया जा सके। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। यह मिशन शुक्र के घने वायुमंडल और सतह के तापमान का गहराई से अध्ययन करेगा, ताकि वहां जीवन की संभावनाओं को समझा जा सके। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक रुकने वाले अंतरिक्ष यात्रियों और भविष्य के मंगल मिशनों के लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है। चीन ने अपने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला सफल परीक्षण किया है। चीन की योजना 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की है, और यह लैंडर उसी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो पृथ्वी की सतह में होने वाले मामूली बदलावों, भूकंप और भूस्खलन को भी माप सकता है। नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियोम 4 मिशन को पूरा कर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर लौट आए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताए और वहां माइक्रोग्रेविटी पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। इजरायल ने अमेरिका के केप कैनवेरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर 1 को प्रक्षेपित किया। यह उन्नत डिजिटल उपग्रह इजरायल की रक्षा और नागरिक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो ने 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। यह स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होगा, जहां भारतीय वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न प्रयोग कर सकेंगे। डांगेटी जहानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली जहानवी ने इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान शून्य गुरुत्वाकर्षण और रॉकेट लॉन्चिंग की प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन वह सोवियत संघ के मिशन का हिस्सा थे। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया। अमेजन का लक्ष्य दुनिया के उन इलाकों में सस्ती इंटरनेट सेवा पहुंचाना है, जहां अभी कनेक्टिविटी नहीं है। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। इस समझौते का उद्देश्य चंद्रमा, मंगल और अन्य आकाशीय पिंडों के शांतिपूर्ण और पारदर्शी अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 286 दिन बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए हैं। वे बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर फंस गए थे
और स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से उनकी वापसी हुई। शनि अब 128 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इन नए चंद्रमाओं की खोज आधुनिक टेलीस्कोप से की गई है, जो शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चक्कर लगा रहे छोटे पिंड हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर यानी लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। यह प्रयोग भविष्य के लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताज़ा भोजन उगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है, जो वहां के जीपीएस सिस्टम को और सटीक बनाएगा। यह उपग्रह जापान को नेविगेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। इसरो ने स्पेडिक्स मिशन के तहत भारत का पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। यह तकनीक भविष्य में चंद्र मिशन से नमूने वापस लाने और अंतरिक्ष में निर्माण कार्य करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। गूगल समर्थित भारतीय स्पेस स्टार्टअप एक्सेल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा फायरफ्लाइज उपग्रह समूह लॉन्च किया। ये उपग्रह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रदान करेंगे, जिसका उपयोग खेती, खनन और पर्यावरण निगरानी में किया जाएगा। इसरो ने PSLV-C-59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाना है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट लॉन्च किया है। क्योटो यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित इस उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष कचरे को कम करना है, क्योंकि यह सेवा समाप्ति पर वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाएगा। हाल ही में ओपनएआई ने अपना नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। यह ब्राउज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो सर्च इंजन के साथ बातचीत करके उपयोगकर्ताओं को सीधे और सटीक उत्तर देने में सक्षम है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री द्वितीय रखा गया है। यह नया स्टेशन पुराने मैत्री स्टेशन का स्थान लेगा और बर्फीले महाद्वीप में भारतीय वैज्ञानिकों को आधुनिक शोध सुविधाएं देगा। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। यह संस्थान वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करेगा। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। यह कदम भारतीय शिक्षण संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे खाड़ी देशों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है, जिसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। यह चिप सुरक्षित और तेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन की गई है, जो भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना को लॉन्च किया है। इस टूल की मदद से उपयोगकर्ता बहुत ही आसानी से तस्वीरों में बदलाव कर सकेंगे और नई एआई जनरेटेड तस्वीरें बना सकेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में उद्घाटित किया गया है। यह प्लांट कचरे और बायोमास से हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है। भारत का पहला ड्रोन और एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। इस तकनीक का उपयोग सूखे की समस्या से निपटने और वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए किया जा सकता है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। यह सेवा स्टारलिंक और वनवेव की तरह ही अंतरिक्ष से सीधे हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगी। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $35 लाख में बिका है। यह उल्कापिंड मंगल ग्रह से टूटकर पृथ्वी पर गिरा था और वैज्ञानिकों के लिए लाल ग्रह के भूगर्भिक इतिहास को समझने का एक दुर्लभ स्रोत है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। यह क्षेत्र क्वांटम कंप्यूटिंग के शोध और विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता में भारी इजाफा होगा। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और निर्यात में आसानी होगी। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की हैं। ये किस्में सूखे और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी। मेटा ने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है।
यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बहुत ही सटीक तरीके से टेक्स्ट जनरेट करने और कोडिंग करने में सक्षम है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। यह खोज एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने की समस्या यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने में नई दवाइयां बनाने में मदद करेगी। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत करने का दावा किया है। यह विलुप्त हो चुकी प्रजाति है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं। सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत नए स्टार्टअप्स को फंडिंग और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। यह चैटबॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रियल टाइम जानकारी और व्यंग्यात्मक उत्तर देने के लिए जाना जाता है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। हाइपरलूप एक भविष्य की परिवहन तकनीक है जिसमें वैक्यूम ट्यूब के अंदर बहुत तेज गति से यात्रा की जा सकेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। यह डेटा सेंटर भारत की बढ़ती डिजिटल ज़रूरतों और एआई कंप्यूटिंग की मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो का विस्तार तेजी से हो रहा है जिससे शहरी यातायात सुगम हुआ है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। यह प्रणाली बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देकर जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद करेगी। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य मवेशियों के अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना और गौशालाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। ये सुपर कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक शोध में इस्तेमाल होंगे। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। यह बाइक पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को कम लागत में यात्रा करने का एक किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करेगी। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। यह तकनीक ऊर्जा उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।